बड़ी खबर, बूथ मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी का जाति पर फोकस करने वाली है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने इंदौर के तराना बूथ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बूथ कमेटी में सभी जातियां होनी चाहिए, कोई भी जाति नहीं छूटनी चाहिए। उन्होंने कहा, बीजेपी सभी जातियों को जोड़कर अपना बूथ मजबूत करना चाहती है। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के तकरीबन 30,000 बूथ कमजोर होने के चलते सरकार चली गई थी। सबसे बड़ा झटका मालवा निमाड़ में लगा था। कहना है हमारे पार्टी का, भाई हमारे बूथ में जितने जात है वो सब इसमें होना चाहिए। भाई कोई जात अपने पार्टी में छूटना नहीं चाहिए। एससी है, एसटी है, बीसी है, एफसी है और कोई भी जात हो, 1 2 3 4 5 जितने भी जातियां हैं, इस गांव में इस बूथ की जगह पर जो जात के लोग रहते हैं उसमें से एक भी जात बाहर नहीं होना चाहिए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने बूथ कमेटी में सभी जातियों के लोगों को शामिल करने की बात कही, जिस पर एमपी में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा, जाति के आधार पर बांटकर बीजेपी सियासी मकसद पूरा करना चाहती है। बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ और है। वहीं कांग्रेस के वार पर मंत्री तुलसी सिलावट ने पलटवार किया और कहा, कांग्रेस जाति के आधार पर समाज को बांटने में जुटी है। कांग्रेस में कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, सुरेश पचौरी गुट में बटी है, जबकि बीजेपी सभी वर्गों की हितैषी पार्टी है। मुरलीधर राव का हमने भाषण सुना, उसके अंदर कह रहे थे कि जातिगत व्यवस्था कुप्रथा है। बात खुद ही समझाई ने अपने लोगों को कि आपने बूथ समिति भले बना दी हो 4 की 7 की, लेकिन उसमें हर जाति का आदमी, इस गांव में रहने वाली कोई भी जाति नहीं छूटना चाहिए। तो क्या जातिगत आधार पर भाजपा की बूथ व्यवस्था बन रही है? भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ। प्रमोद, अब जाति पर सियासी तकरार देखने को मिल रही है, वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए, बीजेपी हमेशा से सभी वर्गों को साथ कर राजनीति करती है और ये बयान कहाँ दिया है? मालवा निमाड़ के एरिया में, और जहां पर 2018 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा सियासी घाटा बीजेपी के लिए लगा था। जो माइलेज सियासी सीट जीतकर वहां से बीजेपी को मिलता था, 18 में नहीं मिला था, और इसीलिए बीजेपी बूथ मजबूत करने के लिए बूथ विस्तार महाअभियान चला रही है। इंदौर के देखिए सावेर के तराना बूथ पर प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि बूथ की जो कमेटी होगी उसमें सभी जातियां के मेंबर होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के निशाने पर मुरलीधर राव इसलिए आ गए क्योंकि ये कांग्रेस बीजेपी हमेशा कहती है कि जातिवाद की जो प्रथा है वो समाप्त होना चाहिए, और प्रदेश प्रभारी यदि फिर से जाति को लेकर इस तरीके से बयान देंगे तो लाजमी है निशाने पर आना। कांग्रेस पार्टी कहने लगी है कि ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। वो प्रदेश प्रभारी जो जातिवाद प्रथा को खत्म करने का बयान देते हैं, वही अब जो बूथ कमेटी है उसमें सभी वर्गों को, सभी जातियों को के सदस्यों को शामिल करने की बात कह रहे हैं। देखिए, सियासी घमासान शुरू होने लगा है। सरकार के कांग्रेस ने जो आरोप लगाए, सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट और जो सांवेर से विधायक भी है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में संगठन नहीं है, कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है और वो सिर्फ आरोप लगाते हैं। जाति सहित संगठन पर भी तकरार देखने को मिल रही है। अब जरा प्रमोद, आप बने रहे हमारे साथ। बीजेपी की क्या रणनीति है? किस तरह से बूथ स्तर पर जातियों को लेकर जो रिएक्शन दिया, जिस पर यह मामला लगातार गर्माता जा रहा है, पहले जरा हम वो सुनवा देते हैं। कहाँ जाति की बात होगी? हम एक जात की बात थोड़ी कर रहे हैं, उन्होंने समग्र जात की बात की है। बूथ की उस कमेटी में समाज का हर वर्ग का व्यक्ति होगा, जिससे पार्टी शक्तिशाली होगी, और कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। वो फूट डालो और राज करो। प्रदेश को जाति में बांटने का काम तो वो कर रही है। एक बार फिर से हम रुक करते हैं प्रमोद का। प्रमोद, मंत्री जी की दलील है कि जाति पर बांटने का काम तो कांग्रेस कर रही है, हम तो बूथ को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इसलिए सभी जातियों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए, समग्र जाति उन्होंने शब्द उपयोग किया है और कहा है कि वो सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं।
लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐतराज इस बात से है कि वो पार्टी जो कहती है जातिवाद प्रथा को खत्म किया जाए, और वो यदि इस तरीके से एक लीडर बयान देते हैं तो लाजमी है। और उन्होंने कहा है कि ये बयान कुछ और देते हैं और करते कुछ और है, कथनी और करनी में इनकी में अंतर है। बीजेपी सभी वर्गों को, सभी जातियों को साधते हुए अपना बूथ मजबूत करके 23 का जो विधानसभा का जो चुनाव का रास्ता है वो साफ करने में जुटी हुई है, क्योंकि 18 में लगभग 35,000 के आसपास ऐसे बूथ थे जो बीजेपी के हाथ से देखिए या तो खिसक गए थे या बीजेपी वहां पर पुराने चुनाव की तुलना में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई थी नतीजों में। अब बीजेपी बूथ विस्तार महाअभियान के जरिए, और देखिए जब काम पूरा नहीं हो पाया तो तारीख भी बढ़ाई गई इस अभियान की, अब जो 5 तारीख तक चलेगा, और बीजेपी बूथ मजबूत करके और 23 का रास्ता अपना स्ट्रॉन्ग करने में जुटी हुई है। लेकिन अब सियासी घमासान इस बीच में जाति को लेकर मच गया है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ऐसा नहीं है कि अपने बयान से पहली बार इस तरीके से विपक्ष को मौका दिया हो, इससे पहले भी वो ब्राह्मण बनिया का एक बयान सामने आया था, विराट कोहली वाला एक बयान सामने आया था, और सीनियर जो नेता हैं उनको लेकर भी एक बयान बोले थे। देखिए वो बार बार विपक्ष को मौका दे रहे हैं मुरलीधर राव, ऐसा नहीं कि इस बार दिया है, उनके बोल हमेशा विपक्ष को मौका दे रहे हैं, और इस बार और इसलिए भी मौका दे गए कि जिस प्रथा को बीजेपी खत्म करने को लेकर बयान देती है, ठीक है, वो बयान वो अपने इस तरीके से एक बूथ विस्तार महाअभियान में दे रहे हैं, तो लाजमी है सियासी घमासान मचा हुआ है, और सभी वर्गों को, सभी जातियों को साधने में दोनों पॉलिटिक्स जुटी रही हैं। ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, एमपी में घमासान देखा गया है। जानकारी के लिए प्रमोद आपका। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।